रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी। और आज की इस वीडियो में आपके सामने रखना है कि मौलाना तारिक जमील साहब इस वक्त सख्त तनकीद की ज़द के अंदर। आपको पता कि पिछले कुछ अरसे से वो अक्सर तनकीद की ज़द में रहते हैं और उनकी तनकीद की ज़द में रहने की वजह यह है कि उनकी तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो वाबस्तगी की वजह से उनको अक्सर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। और उसने इमरान खान साहब की हमायत में आपको पता है कुछ दुआएँ भी करवाई और उनसे जो है वो वाबस्ता रहे, जिनकी वजह से जब भी कोई चीज़ आती है तो उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अब जो है वो मामला उनकी वीडियो के हवाले से है। उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर जो है वो कह लें कि उनके कुछ ख़ास अज़ा जो हैं वो वाज़े तौर पे नज़र आ रहे हैं और कुछ कह लें कि उस वीडियो के अंदर नाज़ेबा कह लें कि हरकत करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बरकैफ सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। वीडियो नाज़िर ये एक इंटरव्यू की वीडियो है और आपको पता है कि जो जिसने वो वीडियो बनवाई मौलाना तारिक जमील साहब से, उसका तो भला हो गया। मतलब वो तो अपनी व्यूवरशिप लेके घर बैठा हुआ है और जनाब फेम भी ले लिया। और उसके बाद जो है वो अब जो तनकीद की जा रही है वो जनाब मौलाना साहब के ऊपर की जा रही है। ये डॉक्टर अफान कैसर साहब ने उनका इंटरव्यू किया और उनकी फ़िटनेस के हवाले से जो है वो जनाब गलत एंगल से जो है वो उनकी वीडियोस बनाई गई। और वो भी अपने आप को बड़ा मुफक्कर और जनाब बड़े आला जहनीत की मालिक जो है वो खुद को समझते हैं, लेकिन इतने बड़े आलम दीन जिनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो दीन इस्लाम की खिदमत के अंदर गुजर गई और उनकी इस तरह की वीडियो बनवाना, इस एंगल से बनवाना जो है वो उनको भी मेरा ख्याल है वो शर्म करनी चाहिए थी। और फिर मौलाना साहब को भी जो है वो ख्याल करना चाहिए था। माशाल्लाह उनका भी इतना एक्सपीरियंस और इस एज के अंदर जो है वो इस तरह आलम दीन होकर के जो है वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि जिसके अंदर जो है वो इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि जनाब इस तरह जो है वो जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो जनाब नज़र आएँ, क्योंकि मौलाना की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, जिसमें ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो जनाब अब मुख्तलिफ एंगल से लोग तनकीद कर रहे हैं, वो आपके सामने रखते हैं। ये इंटरव्यू किया जा रहा है जिसमें फ़िटनेस के हवाले से और मौलाना साहब प्रैक्टिकल करके जो है वो दिखा रहे हैं और अपनी टांगे जो हैं वो उठा रहे हैं। और जिसके बाद जो है वो जब टांगे उठाते हैं तो प्राइवेट पार्ट्स जो हैं वो वाज़े तौर पे नज़र आते हैं। इसमें अली हैदर साहब हैं, वो कहते हैं जिन्हें मौलाना तारिक जमील साहब की फ़िटनेस अपनी जगह, लेकिन उन्हें एहसास होना चाहिए था कि उनकी वीडियो किस जाविये से बन रही है। डॉक्टर समोसा ने अपने व्यूज़ के लिए मौलाना के साजो सामान को भी कौम के सामने पेश किया। मौलाना इस्लाम की बहुत खिदमत की है, अब उनके बच्चों को चाहिए कि हज़रत से टच मोबाइल फ़ोन उठाकर उन्हें रायविंड खिदमत वाले हज़रात के साथ लगाएं या फिर तलम्बे के किसी हुजरे में हमेशा के लिए बंद करें। अब बहुत उल्टी सीधी हरकतें करेगा, इस उम्र में अक्सर लोग सिखा जाते हैं। मैं आपको फिर बताऊं कि मौलाना साहब के ऊपर ये तनकीद एक ख़ास सियासी पार्टी से वाबस्तगी की वजह से भी की जाती है। उसके बाद जो है वो हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, आपको पता है कि नून लीग से उनका ताल्लुक है, उन्होंने भी कहा कि जो है वो उनका भी तबसरा है। उन्होंने कहा अल्लाह मुआफ़ करे, हमारे उलमा को क्या हो गया, क्या ये सब कुछ कैमरे के सामने करना ज़रूरी था। मतलब वाकई ही मौलाना साहब को इस तरह की मतलब जो पॉज हैं वो नहीं करने चाहिए। तो अगर कर रहे थे तो वो जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो नहीं इस तरह जो है वो वाज़े होने चाहिए थे। उसके बाद जो है वो एक शाहिद गिलानी साहब है, उन्होंने इसके ऊपर तनकीद की। उन्होंने कहा कि नरगिस वही चीज़ दिखाए तो फ़ाशी, तारिक जमील इससे आगे की चीज़ें दिखाए तो योगा, बस नाम का ही फ़र्क है वरना काम और दाम वही है। तो इस तरह जो है वो अब मौलाना साहब की इस वीडियो को लेकर के तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और वो वीडियो जो है वो बहुत इस वक्त वायरल हो रही है। ये मैं स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो नाज़िर काम ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मेरा ख्याल है करने वालों को भी ख्याल होना चाहिए, यानी कि मौलाना तारिक जमील साहब को भी ख्याल रखना चाहिए। तो और ख़ासकर जो अपने आप को इस वक्त अक्ल कुल जो डॉक्टर अफान कैसर समझता है, उसको भी मौलाना की उम्र का, मौलाना साहब की जो दीन के साथ वाबस्तगी है, यानी कि जो वो आलम दीन हैं और एक दीनी और मजहबी शख्सियत से इस तरह की मेरा ख्याल एक्सरसाइज प्रैक्टिकल नहीं करवानी चाहिए थी और या इस तरह इस एंगल से जो है वो वीडियो नहीं जो है वो बन के अपलोड होनी चाहिए थी। तो बरकैफ नाज़रीन का मैं ये कहूँगा कि अगर इस तरह की चीज़ सामने आ ही गई है तो तनकीद नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली आपको पता है कि उनका जो पर्पज़ था वो फिटनेस दिखाना था और लोगों को आगाही देना था कि जनाब इस एज के अंदर भी, यानी कि अगर आप अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखते हैं तो इस एज के अंदर जा कर के 72 साल आई थिंक उनकी एज हो गई है और इस एज के अंदर भी वो इतने ज़्यादा फ़िट हैं। उनका पर्पज़ ये पॉजिटिविटी दिखाना था, तो ना कि हमें जो है वो हमें सिर्फ उस पॉजिटिविटी को ही जो है वो मेरा ख्याल है गेन करना चाहिए, ना कि वो
प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर जो है वो हम ख़ास नज़र रखें कि जनाब मौलाना साहब के प्राइवेट पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, वो सबक जो देना चाह रहे हैं वो सबक हमें जो है वो लेना चाहिए। तो ये भी हमारी कौम की कह लें कि बदकिस्मती है कि हम जो है वो एक चीज़ को ले लेते हैं और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर पानी फेर देते हैं। यानी कि मौलाना साहब की वो जो पूरी की पूरी ज़िंदगी उन्होंने दीन इस्लाम की खिदमत के लिए लगा दी, उसके ऊपर हमने पानी फेर दिया और तनकीद देना शुरू कर दिया, मौलाना ऐसे मौलाना वैसे। और उसकी वजह मैंने आपको बताया कि ख़ास पार्टी के साथ वाबस्तगी यानी कि तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी जो है उसकी वजह से उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ख़ासकर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। तो ये बहसीत कौम हमारी एक कह लें कि बहुत बड़ी बदकिस्मती है, अलमिया है कि हम जो है वो इंसान की बाकी सारी खिदमत को, हालांकि कोई मैंने जैसे आपको बताया ना, ठीक है ख्याल करना चाहिए था, लेकिन उनकी सारी ज़िंदगी की जो दीन इस्लाम की खिदमत है उनको हमने नज़रअंदाज कर दिया। मतलब जिस तरह मौलाना साहब ने दीन इस्लाम की खिदमत की है, अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी है, उसको हम एक सेकंड में जो है भुला कर रख देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें जो है वो तनकीद का इस तरह निशाना नहीं बनाना चाहिए और इस तरह वीडियो को वायरल जो है वो नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर अफान कैसर साहब को भी मेरा ख्याल है इस तरह की वीडियो जो है वो कट करके जो है वो हटानी चाहिए, या उनको भी मेरा ख्याल इसके ऊपर माजरत करनी चाहिए जिस एंगल से उन्होंने वीडियो बनाई है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं वीडियो कमेंट सेक्शन के अंदर। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।